इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं। पुत्र की वधू अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है, परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी वानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत है। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अतः हम सब उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म में स्थिर रहकर तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। वाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, उसे समझना बहुत कठिन है। इतना समझ लो कि यदि राजा पापी को दंड दे तो पापी उस दंड को भोगकर निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। मनु स्मृति में मनु महाराज ने भी यही कहा है, राजभी कृतदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गम आयान्ति संतः सुकृतिनो पथा शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेनः पापात् प्रमुच्यते राजात्तु शासन पापस्य तद्वापनोति किल्बिषम्। हे वानर राज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टा, दंभ और अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मेरी आत्मा के अंतर चक्षु खुल रहे, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। आपके अमोद बाण की पीड़ा के प्रमाद में, अज्ञान के आवेश में मेरे मुख से आपके प्रति अनुचित वाक्य निकल गए हैं। उसके लिए क्षमा करें प्रभु। आप तो परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता हैं और मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूं। हे कृपा सिंधु, मेरा अंत मुझे अचेत कर देने वाला है। उससे पहले अपनी चरण रज देखकर मुझे प्रायश्चित कर लेने दीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु, प्रभु। हे वानर राज, प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनु ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाता है। सो हे राजन, तुम अब निष्पाप हो, इसलिए अधीर ना हो। अपने मन से मृत्यु का भय संताप निकाल दो
हम सब तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रभु, अब रक्षा किस लिए? जीवन तो बार बार मिल जाएगा, परंतु फिर इन हाथों से मरण पाकर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। हे राम, ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी प्रभु, फिर नहीं मिलेगी। बंदे का स्वार्थ हो गया। अच्छा, वैसे ना हालांकि इतना हम देखते हैं कि कोई अपने टाइम में बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहा है या वो किसी की नहीं सुनता, लेकिन जब इस तरह से कुछ होता है फिर दुख होता है ना, लाइक थोड़ा सा कि जब किसी की डेथ हो जाती है। बिल्कुल लाजिम बात है। देखिए सामने किसी का शरीर जो है, मृत शरीर जो है वो पड़ा हो तो लाजिम बात है, जैसा मर्जी इंसान हो, लेकिन आप ना उस टाइम एक अलग जोन में जो है वो चले जाते हैं। आपको वो चीज़ जो है ना फील होती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता होता है, बेशक आप जितने मर्जी जालिम हैं, कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि एक टाइम ये आप पे भी आना है। ट्रू। तो कहीं ना कहीं उस टाइम का जो है ना वो असर जो है वो होता है। अभी वैसे जो है भाई जो सुग्रीव थे वो शायद थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि उन्हें बुरा लग रहा था कि उनकी जो है मदद नहीं की गई, लेकिन समटाइम्स इस तरह भी होता है कि भाई नहीं, वो हालात इस तरह के होते हैं कि नहीं आप कुछ कर पाते, इंसान भी इसी तरह के रहते हैं। आप जो है ना वहाँ पर ओ कि बस ठीक है, हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि लाइक क्योंकि राम जी ने छुपकर जो है वो बाण चलाया था, तो उनको उस चीज़ का जो एक कह लो कि जो उनका एक कर्म पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के फॉर्म में अवतार लिया था, तो वो जब कृष्ण जी को नहीं, कृष्ण के क्या इस तरह से कुछ हिरन वाला एक वाक्या है, वो मुझे याद भूल गया, लेकिन कुछ इस तरह से मैंने एक सुना है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो फिर जब कृष्ण जी जिस तरीके से मतलब वो इस दुनिया से गए ना, वो उनको इस चीज़ का जो है वो भार उठाना पड़ा, मतलब कुछ इस तरह से मैंने सुना है। वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को समझ लग गई होगी कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ऐसा क्यों। क्योंकि देखो बहुत अच्छे तरीके से राम जी ने बाली को ये चीज़ बताई है कि भाई तुम्हें अभी बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ रही है कि भाई इस तरह किया उस तरह किया। अपनी मर्तबा तो उन्होंने अपने भाई को मौका भी नहीं दिया कि वो बता सकें कि एक्चुअली में हुआ क्या था। और ये चीज़ उनको भी रियलाइज़ होनी चाहिए थी कि भाई वो 1 साल तक इंतज़ार करते रहे, और अगर मैं 1 साल तक बाहर नहीं आया तो मुझे भी ये चीज़ उससे कम से कम पूछनी चाहिए। तो लेकिन ये हकीकत है, इंसानों में भी यही है कि जब उनकी अपनी सिचुएशन इस तरह की होती है तो स्टेटमेंट्स कुछ और होते हैं, और जब किसी और का बारे में होती है तो बदल जाती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना भूलना।